सुने तो होंगे कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, मुख्य रूप से 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। किसके लिए? गृहस्थों के लिए। मुनियों के लिए 2 पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, 2 पुरुषार्थ हैं। और जो गृहस्थ है, श्रावक है, उसके लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। चलो पहले मुनियों की चर्चा कर लेते हैं। मुनि का क्या पुरुषार्थ है कि वह आत्म कल्याण में प्रति समय परिश्रम करे, ये उसका पुरुषार्थ है। वह जिस लक्ष्य से इस पद पर आया है, इस व्यक्तित्व को धारण किया है, संयम को धारण किया है, प्रति समय उसके योग्य परिश्रम करे। वो ऐसा नहीं हो सकता सामायिक का समय है और हम घोड़े बेच के सो रहे हैं, ये नहीं हो सकता। पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। प्रतिक्रमण का समय है और हम आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 6 कर्तव्यों में, मूल गुणों के पालन में, जहाँ जिस समय जिस स्थिति को निर्वाह करने के लिए कहा गया है, अगर वो हो रही है तो मुनि चर्या का पुरुषार्थ यानी धर्म पुरुषार्थ मुनि का चल रहा है। और जहाँ पर धर्म पुरुषार्थ ठीक से चलता है, वहाँ पर मोक्ष पुरुषार्थ स्वयं ही उपस्थित होता है। उसे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ का फल मोक्ष है। चलो अब श्रावक की बात करते हैं। आप गृहस्थ हो, आपके पास झंझटें बहुत हैं, गृहस्थी के कार्य बहुत हैं। आपके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं भी देखना है, पारिवारिक व्यवस्थाएं भी देखना है और धार्मिक व्यवस्थाएं भी देखना है। श्रावक पे ज्यादा लोड है। हम तो कभी कभी सोचते हैं इतना सब आप कैसे झेल जाते हो। इस पंचम काल में मुनि बनना कठिन नहीं है, श्रावक बने रहना बहुत कठिन है। मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, कितनी झंझटें हैं, कितने विकल्प हैं और कितने ऐसे कर्म के उदय हैं जो आपके विपरीत जा रहे हैं। कितनी प्रतिकूलताएं हैं। आप कुछ चाह रहे हो और हो कुछ रहा है। हमारा तो बढ़िया है कि अपन चाहते ही नहीं है, कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्रावक चाहता है और चाहने पर भी हाथ में वह उपलब्धि नहीं आती है जो चाहता है। क्या होगा? पीड़ा होगी, कष्ट होगा, अच्छी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि श्रावक के लिए चारों पुरुषार्थों के संतुलन बनाने पड़ते हैं। हमारी तो छुट्टी है, एक पुरुषार्थ को साधने पर हमारे दोनों पुरुषार्थ सज जाते हैं। 2 की जरूरत नहीं है। लेकिन
आपके लिए गृहस्थी में रहना है, घर में रहना है, परिवार के बीच में रहना है, आपको चारों पुरुषार्थ साधने पड़ेंगे और संतुलन बनाना है। साधना अकेला नहीं है, संतुलन भी ना बिगड़े। और आप कर क्या रहे हो? संतुलन ही तो बिगाड़ रहे हो। आप अगर श्रावक नहीं हैं तो किस वजह से नहीं है? अगर आप सदग्रस्त नहीं हैं तो वजह क्या है? वजह यही है कि आप संतुलन बना के नहीं चल रहे हो। मूढ़ी हो आप। कैसे हो? मूढ़ी। कैसे मूढ़ी? आ जाए आज तो विधान करेंगे तो 3 घंटे पूजन चलेगी, दिमाग में आ गया ना, बिगाड़ लिया संतुलन। अब 3 घंटे का समय नहीं है और 3 घंटे पूजन करना है। अब बाकी पुरुषार्थों पे अब प्रभाव पड़ेगा इनका। आचार्य कह रहे हैं कि हमारा हर चीज तय होनी चाहिए, हमारी चर्या तय होनी चाहिए कि हमें धर्म पुरुषार्थ कितनी देर तक और कितने समय तक करना है। इसलिए विधान आदि होते हैं तो तय होता है कि 5 दिन का होगा कि 8 दिन का होगा, ताकि अपना शेड्यूल संतुलन से आप तय कर लो। विधान आदि होते हैं नियम से तो 2 पुरुषार्थ से आपको अलग कर दिया जाता है, काम से और अर्थ से, कि अब आपको धर्म पुरुषार्थ करना है। और जब आप सिर्फ धर्म पुरुषार्थ करेंगे तो अब संतुलन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 पुरुषार्थ आपको करने ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी अनुष्ठान हो, ब्रह्मचर्य पहले आपको दिया जाएगा उस समय। अनिवार्य रूप से कहा जाएगा कि इसका पालन आपको करना है। किस लिए? एक टेंशन आपकी खत्म हो जाए। जो आपका उपयोग इस पुरुषार्थ के प्रति था वो आपका समाप्त हो जाए। दूसरा, वैसे अर्थ पुरुषार्थ भी नहीं होना चाहिए उन दिनों में, फिर भी वर्तमान परिस्थिति में समय सीमित कर देते हैं कि भाई 10:30 तक आपको बिजी रहना है, उसके बाद आप अपना अर्थ पुरुषार्थ कर सकते हैं। और कारण यही था कि ये जो संतुलन है वो ठीक से बना रहे, कारण यही है। वो कहावत है ना, 2 काम नहीं होत सियाने। आगे की लाइन कहें कि समझ गए? सियाने व्यक्तियों से कही गई ये लाइन कि भोग और मोक्ष पयान है, ये 2 काम नहीं हो सकते। कि आप सारा संतुलन बिगाड़ के रखे हो और आप कह रहे हो कि धर्म ज्ञान हो जाए, आप कह रहे हो कि मुझे इस धर्म ज्ञान से कुछ मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने संतुलन बिगाड़ के रखा है और ये संतुलन बिगड़ा रहेगा तब तक हाथ में वही नहीं आने वाला जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए है। कोबैरी पुरुषार्थहीनता हमारी शत्रु है। चाहे वह लौकिक क्षेत्र में हो और चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, हमारा पुरुषार्थ सही गति से सही दिशा में बढ़ना ही बढ़ना चाहिए।
क्या चर्या दी है पूर्वजों ने, क्या चर्या दी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कहाँ से पुरुषार्थ शुरू कराया है? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। क्या होगा? वह होगा जो आज तक नहीं हुआ है। शरीर स्वस्थ रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मा स्वस्थ रहेगी ये गारंटी है। यहाँ पर एक गारंटी है कि आपकी इच्छा के अनुसार 5 इंद्रिय के विषय मिले नहीं मिले ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि आत्म शांति आपको 12 घंटे मिलने ही वाली है। ये गारंटी है, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। इस समय यही पुरुषार्थ अनिवार्य है। आचार्य ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, ये पुरुषार्थ को करने वाला जो ग्रस्त होता है वह आत्म शांति की अनुभूति करता ही करता है। और आप कैसे हो? अस्सी 50-60% ऐसे लोग हैं जो कभी सूर्य का उदय देख ही नहीं पाते हैं। हाँ, आफत आ जाए तो देख लेते हैं, कोई ऐसा काम आ जाए, बीमार हो जाए, और भी कोई कारण हो जाए तो उठ जाते हैं। और जो जल्दी उठते हैं, लेकिन वो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। इसीलिए अंदर में धर्म ध्यान का अभाव है, इसलिए अभाव है। जिसने धर्म ध्यान अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं किया है, उसके अंदर धर्म ध्यान स्थायी रूप से जम ही नहीं सकता। इसलिए मुनियों से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में स्तुति और संस्तुति होनी चाहिए, देव वंदना और देव स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का इससे उपयुक्त समय दूसरा नहीं है। 24 घंटे में इस समय को छोड़कर जो भक्ति होती है उससे आधा लाभ होता है, और इस समय जो भक्ति होती है उससे कई गुना अधिक लाभ होता है। इसलिए अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं कि यही शत्रु है तुम्हारा पुरुषार्थहीनता। तुम जो अच्छा उद्योग नहीं कर रहे हो, यही सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। ज्ञानियों, पुरुषार्थ तो आप करोगे, लेट लतीफ करोगे, अन्यथा करोगे, हानि वाला करोगे, अधार्मिक करोगे तो, और ये सारे के सारे शत्रुता निभाते हैं, कर्माश्रव कराते हैं, आपके लिए दुख पीड़ा तक पहुंचाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि समीचीन पुरुषार्थ करो। और आपके लिए तो कितना सरल पुरुषार्थ है। सबसे पहला पुरुषार्थ है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानना। किनकी आज्ञा मानना? नहीं, आप तो अपनी इंद्रियों की आज्ञा मानते हो। किसकी मानते हो? मन की मानते हो। वो कह दे, बैठा बैठा कह दे इसको गाली देना है, बिल्कुल भी देर नहीं लगाओगे आप। एवर रेडी, तुरंत तैयार। और ऐसे तैयार हो कि पूरे पुरुषार्थ के साथ तैयार हो। मन ने कहा है ना, और जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि गाली कभी नहीं देना चाहिए, अब शब्द कभी मुंह से नहीं निकलना चाहिए।
कभी तैयार नहीं है हम। एक तरफ जिनेंद्र भगवान है, एक तरफ मन और हमारी इंद्रियां हैं, और दोनों ही आज्ञा कर रहे हैं। इंद्री अपनी आज्ञा कर रही है और जिनेंद्र भगवान शाश्वत धर्म की आज्ञा कर रहे हैं। फिर भी आपका मन जो है वह इंद्रियों की आज्ञा मानने का समर्थन करता है, उस मानने को तैयार कर लेता है आपको। भले ही आप भगवान के सामने खड़े हैं, भले ही किसी मुनिराज के पास खड़े हैं और कोई इंद्रिय आज्ञा कर दे, समीचीन पुरुषार्थहीन हो जाएगा और असमीचीन पुरुषार्थ की प्रबलता बढ़ जाएगी। और ऐसा ही होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वही पुरुषार्थहीनता है। आप पाप में जितने पुरुषार्थ कर रहे हो वो पुरुषार्थहीनता है। संसार को बढ़ाने वाले जितने भी पुरुषार्थ हो रहे हैं वह पुरुषार्थहीनता ही है। हाँ, संसार को घटाने वाले पुरुषार्थ करो। और अगर ये पुरुषार्थ हो रहा है तो आचार्य कह रहे हैं कि हाँ, अब पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, ये समीचीन पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। समझदार आत्मा, धर्म पुरुषार्थ, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन। आपसे अच्छा तो वो अंजन चोर एक बार सुना, पुनः एक बार सुना। सेठ ने कहा है और सेठ के संबंध में तो पूरे राज्य में प्रभावना है कि सेठ जो बोलता है वह आगम के अनुसार बोलता है, यानी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार बोलता है।